बादलों में आने वाले हैं प्रभु। हम उस दिन के लिए अपने आप को तैयार रखें पिता, हम सजग रहे, हम सावधान रहे और आपके प्रति हमारा मन आनंद से भरा रहने पाए, क्योंकि आप जल्द से जल्द हमें लेने आने वाले परमेश्वर। थैंक यू बहुत प्रभु। वचन कहता है कि मेरे उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता चला, हम आपको उपस्थिति में चले फिरे और आपका धन्यवाद कर पाए बहुत प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, हम आप में जीने पाए प्रभु, हम आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाए प्रभु, हमारा जीवन आप में उन्नत किया जाए, मजबूत किया जाए। थैंक यू बहुत आत्मा, क्योंकि आप हमारे सहायक हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारे इस आत्मिक जीवन में बढ़ने में आप हमारी मदद करते हैं, मार्ग दिखाते हैं, राह दिखाते हैं। और बहुत आत्मा थैंक यू कि आप हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे अगुवाई करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमें अपने आत्मा से और अधिक भर दीजिए, हम आपके अगुवाई में चलते रहने पाए और धन्यवाद करते रहने पाए प्रभु यीशु मसीह। पूरे हर एक सदस्यों को, हर एक लोगों को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक आपका अनुग्रह पाया जाए, हर एक परिवारों पे आपका अनुग्रह पाया जाने पाए, हर एक आप में सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, जीवित रहे प्रभु, और हम आपके नाम की चले जाने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपका स्वागत है पवित्र आत्मा, और आपका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु। हम आपका स्वागत करते हैं। मैंने 10:10 कहता है कि यीशु मसीह के एक ही बार क्रूस पर बाहर लहू के द्वारा हम परमेश्वर पिता के इच्छा के अनुसार हम पवित्र किया गया। थैंक यू जीसस, हम आप में पवित्र किया गया। हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है, इस बात के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू डैडी लॉर्ड। हम आपको अपना हाथ में सौंपते हैं, हमें संभालिए प्रभु। हम आप में बने रहने पर आपकी बातें हमारे जीवन में फलवंत से व्यतीत करें और आपके नाम को महिमा देते रहने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सारी आदर महिमा आपको मिले। जो सिंहासन पर बैठा है उसको लेने का धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है उसको लेने का धन्यवाद। और आदर और महिमा और आशीर्वाद और आदर और महिमा और आशीर्वाद जो सिंहासन पर बैठा है उसको लेने का धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है उसको लेने का धन्यवाद। और आदर और महिमा और स्वर्ग में विराजमान हमारे परमेश्वर पिता, हम आपकी आराधना करते हैं कि आप सिंहासन पर विराजमान है। आप राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है प्रभु। आपका धन्यवाद क्योंकि आपकी निगाहें हमारे जीवन बनी रहती है, आप हमें संभाल लेते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, हमारी मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए। थैंक यू प्रभु, आपकी आत्मा की उपस्थिति से भरने के लिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि आप हमारे सब कुछ है। हम आपको आदर, महिमा, गौरव और प्रशंसा देते हैं पिता, कि आप अद्भुत हैं, आप इसके योग्य परमेश्वर। आइए प्रियो, उस महान परमेश्वर की आराधना करें जो सिंहासन पर विराजमान है, जिसके हाथों में हमारा जीवन है। आइए हम इसकी आराधना हृदय से करें। जो सिंहासन पर बैठा है उसका मिलने का धन्यवाद। जो
सिंहासन पर बैठा है, उसका मिलने का धन्यवाद और आदर और महिमा और आशीर्वाद रहे, और आदर और महिमा और आशीर्वाद रहे। आपका राज्य युगानुयुग है प्रभु, अपादि और अल्फा और ओमेगा है प्रभु। आप ना बदलने वाले परमेश्वर है और सदा प्रेम करने वाले परमेश्वर। यमुना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कुछ तो विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यह आपका प्रेम है जो आपने हम सब से किया है प्रभु यीशु मसीह। हमें एक नया जीवन दिया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल बतलाती है परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह है जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु मसीह, थैंक यू प्रभु। परमेश्वर का मेमना जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेमना जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेमना हमारा यीशु है। परमेश्वर का मेमना जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेमना जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेमना हमारा यीशु है। मैं सब गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते को धरती पर भेज दिया। परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते धरती पर भेज दिया कि वो हमारे लिए सहे, कि वो हमारे लिए सहे। हमारे अपराधों के कारण बेंधा जाए, हमारी पीड़ाओं को भर ले जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का मेमना जगत के पाप
जाता है। परमेश्वर का नाम जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का नाम हमारा यीशु है। जैसे हर दिन पर उसका पाचक का पद बदलाता है कि उसे मार खाने से हम शंगे होते हैं, कोड़े खाने से हम शंगे किए जाते हैं। बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दुखों को आप सह लिया प्रभु यीशु मसीह, हमारी पीड़ाओं को आपने उठा लिया प्रभु, कि हम आपके नाम से आप थे प्रभु, हम जीवित सुरक्षित स्वस्थ पाए जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू अब्बा पिता। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, उसकी मृत्यु से हम जीवन पाते हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, उसकी मृत्यु से हम जीवन पाते हैं। यीशु हमारे लिए मरा, यीशु हमारे लिए मरा, हमारे अपराधों के कारण बेदाग है, हमारी पीड़ाओं को हर लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का नाम जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का नाम जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का नाम हमारा यीशु है। थैंक यू लॉर्ड, हम हमारे सब कुछ है राजा और राजा, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, और अपने आप को आपका तो समर्पित करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं, आपके नाम से पिता हमें छुटकारा मिलता है। आपके नाम से पिता हमारे परिस्थितियों से आजाद किए जाते हैं। पिता आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह बीमार चंगे किए जाते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं प्रभु। आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह अद्भुत और आश्चर्य क्रम होते हैं। हम यीशु के नाम का
यीशु नाम का पिता हम आदर करते हैं, यीशु नाम की हम आराधना करते हैं, यीशु नाम की प्रशंसा करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर एक बंद दरवाजे खुल जाते हैं प्रभु। हम यीशु के नाम से हम आपका आराधना करते हैं प्रभु। जब हम आराधना करते हैं आपके सरदूत हमारे साथ रहते हैं, हमें अपने उपस्थिति और अपने आत्मा अपने सामने से भरते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपके नाम से हर एक बातें अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में होती है प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु यीशु। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। प्रभु यीशु, हम आपको चाहते हैं प्रभु, हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। प्रभु यीशु, आपकी आराधना और आपके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि आप हमें जीवन के जल में से देते हैं, हम जल में से पीते हैं। अब हमें अपने वचन में से देते हैं, वचन में से पढ़ते समझते और आपकी इच्छा को हम चल पाते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। बहुत आत्मा हमारी सहायता करते हैं कि हम आपकी सहायता से बहुत आत्मा यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की तरफ धन्यवाद कर पाते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आपके प्लान और पर्पस यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में पूरी होती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, बहुत आत्मा हमारी सहायता करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पिता, हम परमेश्वर के आंगनों पे जा गए हैं प्रभु जी, और हम फलमंद लता के समान है। हम तुम्हें धन्यवाद करते पिता। यूहन्ना 15:5 कहता है कि मैं दाखिल होता हूँ और तुम डालियां हो, जो मुझ पर बना रहता है मैं उसमें, और वह बहुत फल फलता है। मुझसे कुछ भी नहीं कर सकते पिता। थैंक यू कि पिता आपने हमें अपने बगीचे में, अपने आंगन में हमें लगाया है पिता। हम आपने सृजे गए हैं प्रभु जी, और सृजे जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। प्रभु आपके नाम की जय जयकार दुनिया के हर एक कोने में होने पाए, हर एक जीव आपको उद्धार करते कृपा अंगीकार करने पाए, हर एक घुटना प्रभु यीशु आपके सामने टिकने पाए कि आप उद्धार करता यीशु मसीह है। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारा उद्धार करता है, हमें जीवन देने वाले, बल देने वाले, सामर्थ देने वाले प्रभु है। हम आपकी आराधना और महिमा और प्रशंसा करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस।
सारी आदर, सारी महिमा, सारी गौरव और प्रशंसा हम आपको देते हैं बहुत सारा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा पिता। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस वक्त मैं आमंत्रित करता हूँ रोज मैम को आप सेशन के लिए, और पूरे टीम को धन्यवाद, शिखर जी को धन्यवाद, सारी बातों के लिए, और हर एक के सदस्यों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है, हमें संभालता है, हमें आशीष प्रदान करता है, आमीन। हमें भरता है। तो इस वक्त मैं रोज मैम को आमंत्रित करता हूँ। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद ये खुश आर महान ते खेले हाँ शुरू बुहूनता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, लेखोश आर खान तलाज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आपके आशीषों के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यार फोशर खून तबाहाशुरिखानी महान तुलो बहोशा। यस प्रभु का वचन हमारे जीवन में प्रकाश को लाता है। यस लॉर्ड जीसस, हम धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, खून तला हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम इस जगत की ज्योति है। यस लॉर्ड, यस हम घोषणा करते हैं हमारे जीवन में प्रभु का प्रकाश हुआ है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हम घोषणा करते हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में हम असीम रूप से आशीषित है, और हम जो कुछ भी छूते हैं वो अच्छे के लिए कार्य करता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है। यस लॉर्ड, रिखून तला महाशु, रिखान तला महाशु। प्रभु का वचन कहता है यस हालेलुया से रिखून तला महाशु, वहन सिखे रिखून तला महाशु रिखून दा वरिखून तला। भजन संहिता 91 के 11 में आपने कहा है, मैं तुम्हारे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा, और तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। उन्हीं स्वर्गदूतों के लिए पिता आपने हमारे निमित्त आज्ञा दी कि हम सुरक्षित रहें। हम डिक्री डिक्लेयर करते पिता परमेश्वर, यस लॉर्ड, हमारे पास हर दिशाओं से शुभ समाचार आते हैं। यस लॉर्ड, रिखून से मेरा खान सुखुर बहान था। यस, हम धन्यवाद करते हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते पिता हम आध्यात्मिक रूप से आशीषित है। यस लॉर्ड, हम पूरी तरह से आशीषित है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में सदा की है, परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में सदा की है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, हम आश्चर्य खून तला हमारे खुश शना महान तो हम आर्थिक रूप से आशीषित है। यस लॉर्ड, हम भावनात्मक रूप से आशीषित है, हम पूरी तरह से आशीषित है, हम अपने कार्यस्थलों में आशीषित है। यस लॉर्ड जीसस, हम अपने घराने में हम आशीषित है। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, हम मनोवैज्ञानिक रूप से आशीषित है, हम अपने पड़ोसियों के बीच में आशीषित है, हम शारीरिक रूप से आशीषित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, हम अनुग्रह से बचे हुए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम अविनाशी बीज से उत्पन्न हुए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवारों के जीवन में हम लहू से छुड़ाए गए हैं, हम यीशु के लहू से छुड़ाए गए हैं। हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम इस पृथ्वी के नमक हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, रिखून तला महाशु रिखून तला, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं मैं हम मसीह के द्वारा विजय ठहराए गए हैं। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम पाप मुक्त किए गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड जीसस से रिखून तला महाशु रिखून तला महाशु रिखून तला महाशु में दे रिखून तबाहाशु। हम सिर है, पूछ नहीं है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम ऊपर है, हम नीचे नहीं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, हम पहले हैं, हम अंतिम नहीं है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं रिखूश रिखून तला महाशु रिखून ता या रुफोश रिखून तला महाशु रिखून तला या खोश महानता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम सारी बातों में सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम प्रभु जी आपको देते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। ऑल ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, ऑल प्रेज टू गॉड। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु है जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है गवाही का समय। तो परमेश्वर के महिमा के लिए किन्हीं के पास कोई गवाही है, टेस्टिमनी है, तो आप शेयर कर सकते हैं।
किन्हीं को भी अगुवाई में सभी को जय सभी को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय मसीह की। मैं बुधराम बड़ा भिलाई छत्तीसगढ़ से। पियो एक गवाही है, कल की बात है। हमारे ऑफिस में पॉलिसी धारक अग्रवाल जी 65 साल का बुजुर्ग आदमी आया। वो लगभग 2 वर्ष, पूरा 2 वर्ष नहीं, लगभग 2 वर्ष अपने नाम के पॉलिसी लिया था। 10,000 मंथली, बहू के लिए भी 6,000 मंथली लिया हुआ है। और उसके बेटे का भी तीन पॉलिसी चल रही है, और अपनी उसकी पत्नी का भी एक चल रहा है। तो एक अभी उसका एक्चुअल में व्यवसाय बढ़िया से नहीं चल रहा है, तो फेरी व्यवसाय कर रहा है। और उसका बेटा भी वही छोटा सा दुकान बैठता है, तो उसका इनकम जो है थोड़ा कम हो गया है। तो उसका जो किया हुआ था अभी करता, वो भी छोटा अभी करता नहीं है, बड़ा ही है। वो भी बीएसपी रिटायर्ड एम्प्लॉई है। और उसके बेटे अमेरिका में रह रहे हैं, और बेटी यहाँ बहुत बड़े शेयर मार्केट का सलाहकार भी है। तो एक फेमस अभी करता है। तो उन्होंने जो भी समझाया होगा, तो ये बार बार बोल रहा था कि उन्होंने मुझे धोखा दिया है, एक नंबर का खराब आदमी है, उनके बच्चों को जानता हूँ, बेटा अमेरिका में रहता है, मैं उनको बददुआ दूंगा, मैं कुंभ स्नान करके आया हूँ, बहुत धोखा दिया है। और बीच बीच में पहले के शाखा प्रबंधक, यहाँ के शाखा प्रबंधक से भी बात कर रहा है। फिर मैंने बोला कि आप बढ़ जाइए, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपका प्रकरण को देखता हूँ, इतना परेशान होने की जितना आप हो रहे हैं उतना जरूरत नहीं है। और फिर भी बोल रहा है कि मैं बर्बाद हो गया, उन्होंने मुझे धोखा दिया। पुनः मैंने शांत करते हुए बोला कि मुझे केस को बताइए, इतने वर्ष हो गए? तो वो बोला कि लगभग 2 वर्ष हो गया है। तो और मुझे उत्सुकता हुई और ढाढ़स देने लगा कि कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए अब मुझे कि कौन सा क्या है, क्या पॉलिसी है। तो फिर वो थोड़े सा शांत हुआ और बोल रहा है कि आप मुझे बहुत हिम्मत दे रहे हैं, मुझे जरूर ही बचा देंगे, वो नहीं तो बहुत ही मैं क्या कर लूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो बोलने लगा कि आप बहुत अच्छे हैं। इसी बीच एक हमारे एजेंट है, तो उनको मैं बोला कि प्राइस को झोंक लीजिए, जाइए, आज का इनाम है। तो फिर मैंने उनको बीच में समझाने लगा, और फिर अभी एक एक समझाने लगा। तो आपको घाटा नहीं होगा, और कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना आप परेशान दिख रहे हैं, और जो भी बताया होगा या तो वो समझा नहीं पाया होगा, या तो आप समझ नहीं पाए होंगे। तो बोला कि आपको घाटा नहीं होगा। फिर बोलने लगा कि नहीं, आप बर्बाद होने से बचा लिए, मैं क्या कर लेता, मुझे समझ में नहीं आया है, नहीं आ रहा था। तो मैं बोला कि मैंने जो बोला है वो हकीकत ही बोला है, वो अलग से बोला नहीं हूँ, जो है वही बताया हूँ। तो बोले कि नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बोले कि झारखंड के। तो मैं बोला कि नहीं, झारखंड के रहने वाले नहीं हूँ, मैं उनके पड़ोसी, मतलब अंबिकापुर के रहने वाला हूँ। तो बोलने लगा, हाँ, मुझे लगा ही कि आप या तो झारखंड के होंगे या तो ही आसपास के होंगे। फिर वही बोला कि नहीं नहीं, बहुत है, मेरे को आप एकदम बढ़िया समझाया। मैंने मेरे मन में जो विचार आ रहा था कि मैं उनको क्या कर लूँ, उनको क्या बद्दुआ दूं, और मैं उनको बद्दुआ दूंगा, मैं अभी कुंभ स्नान करके आया हूँ, मैं उनको बद्दुआ दूंगा, ऐसा लग रहा था। लेकिन आपने समझाया, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। अब आपने सही सलाह दिए, बचा लिए। तो प्रियो, मेरा कहने का सार यही है कि हम लोग जैसे कि उन्हें एक शब्द प्रयोग किया कि झारखंड के रहने वाले हैं, तो मेरे मन में लगा कि हम जो प्रभु के चाहने वाले प्रभु भक्त लोग हैं, हम कहीं भी रहेंगे तो हमें ढूंढ लेंगे और हमें पहचान भी लेंगे। और कोई भी रहेगा, कितना बड़ा आदमी रहेगा या बदमाश भी रहेगा, लेकिन प्रभु भक्त लोगों को या प्रभु यीशु के भक्त लोगों को जरूर ही अपने दिलों में स्थान देता है।
तो इसीलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ कि अपने लोगों को परिचय मतलब उनको स्थान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उन्हें अगुवाई करते रहते हैं कि क्या हम सामने वाले को क्या ऐसा नमूना प्रदर्शित करें कि प्रभु यीशु को जाने। तो आप सभी बहुत ही एक प्रभु की चाहने वाले भक्त लोग हैं। तो प्रभु को चाहते रहें, हम प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ते रहें, उनकी महिमा गान स्तुति गान करते रहें। तो इस प्लेटफॉर्म के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अभी अविनेश तिर्की जी और रोज मैम कितनी सुंदर अगुवाई करती है, हम लोगों को मजबूर कर देती है कि अपना गवाही दें। जो कभी कभी बोलने के लिए हम लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन इतने अगुवाई करते हैं कि हम लोग गवाही दे पाते हैं। और इस प्लेटफॉर्म का अगुआ हमारे प्रोफेसर वीरेंद्र भैया और फादर जी को, और हमारे दिनेश मदद जी भी आते रहते हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। ऑल ग्लोरी टू गॉड। वंडरफुल टेस्टिमनी सर। इसी तरह आप प्रभु में और भी आगे बढ़ते जाएं और इसी तरह आपके जीवन में गवाहियाँ आते जाएं और परमेश्वर के कार्यों को करते जाएं। ऑल ग्लोरी टू गॉड। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह को देते हैं। हालेलुया, आमीन। प्रेज टू लॉर्ड। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आभा बोल रही हूँ बैंगलोर से। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, हर चीज में हमारी अगुवाई करते हैं और हमारे सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। यहाँ पे बैंगलोर में हमने एक फ्लैट लिया हुआ है, तो जब भी कोई खरीदारी इस तरह का होता है तो हमेशा मतलब पैसों की बहुत तंगी होती है और एक टेंशन भी रहता है कि हम वो ऑब्वियसली घर लोन पर है, तो हम इसको वापस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ सही तरीके से किया। हम अभी तक भी मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ है, 6 साल हुए हैं और काफी हद तक मतलब वापसी हो गया है। और लेकिन फिर भी बैकग्राउंड में टेंशन रहता था कि अरे क्या होगा, बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कैसे दे पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। लेकिन अभी मैंने रियलाइज किया कि बाकी जो जमा पूंजी भी है मेरा, अगर भी बाई चांस प्रॉब्लम होगा तो भी सारा कुछ अच्छे से हो जाएगा, इसलिए चिंता की कोई भी बात नहीं। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आर्थिक रूप से परमेश्वर ने मुझे बहुत ही दृढ़ किया है। परमेश्वर की महिमा हो। सारी बातों में परमेश्वर, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, एक परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और इन सब में उनकी स्तुति और प्रशंसा हो। आमीन। धन्यवाद। ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू मैम। क्योंकि हम हर एक प्रकार के आत्मिक आशीष हमें मिली है और हम आर्थिक रूप से भी आशीषित है, तो परमेश्वर ने आपकी सहायता की। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह परमेश्वर और भी आपको बहुतायत से आगे बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू मैम। ऑल ग्लोरी टू गॉड। तो सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा को देते हैं। आमीन। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। मेरा एक टेस्टिमनी है। यीशु, मैं सेवा की सीमा बोल रही हूँ। मेरा जनवरी महीना में तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया था, तो मैं डॉक्टर से जब दिखाई तो उसने ब्लड टेस्ट के लिए लिखे और मैं फिर ब्लड टेस्ट सब कराई। पहले तो मैं प्रार्थना की घर में कि मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ। फिर मैंने प्रभु यीशु को अपने पूरे शरीर को सौंप दिया और उनके लहू से मैंने बांध दिया अपने आप को।
फिर मैं ब्लड टेस्ट कराई, सारा मेरा ब्लड टेस्ट नॉर्मल आया। फिर डॉक्टर को दिखाई तो फिर उसने कहा कि ब्लड टेस्ट जब नॉर्मल है तो फिर तेरा तबीयत इस तरह से क्यों खराब हो रहा है। फिर अल्ट्रासाउंड लिख दिए। फिर अल्ट्रासाउंड जब मैं कल कराई, प्रेयर करते गई, वहां भी बैठ के प्रेयर कर रही थी जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था तब तक। फिर जब अल्ट्रासाउंड मेरा हुआ तो अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर भी मुझे कहा तेरा यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं किस कारण से ये सब हो रहा है, तो तुम हो सकता है हार्मोनल प्रॉब्लम होगा, फिर से डॉक्टर से दिखाओ बोल। तो मेरा ब्लड रिपोर्ट भी बहुत अच्छा है, मेरा यूट्रस का जो अल्ट्रासाउंड हुआ था वो भी बहुत अच्छा है। मैंने अपने आप को यीशु के पवित्र लहू से बांधा है, इसलिए मैं एकदम भली चंगी हूँ। मैं पिता परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को और प्रभु यीशु को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और हमारे सभी प्रेयर योद्धाओं को धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे प्रार्थना करना सिखाया है, थैंक यू खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। आमीन। बस इतना ही छोटा सा मेरा गवाही है। धन्यवाद। ऑल ग्लोरी टू गॉड। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को मिले और इसी तरह आप भले चंगे रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू मैम। यस मैरी मैम, आपका गवाही आप शेयर कर सकते हैं। मेरा एक गवाही है कल की। मैं 1:30 बजे के समय में खाना खा रही थी और मैं एक बेला फास्टिंग भी की थी। तो खाना खा रही थी उसी समय मेरा दरवाजा बंद था, बहुत जोर से आवाज करने लगा खोलने में, जैसे कोई आता है तो खटखटाता है उसी तरह का। और मैं बोली कि हाँ मैं आ रही हूँ, ऐसे आवाज लगाई और मैं चली गई। खोल के दरवाजा को देख रही हूँ तो कोई नहीं है। मैं अगल बगल सब तरफ देखी, कहीं कोई भी नहीं है। तब मुझको वचन याद आया कि दरवाजा के पास खड़े हैं और खटखटा रहे हैं, मेरी आवाज को सुनो। मुझको वही ईश्वर का वचन याद आया और मैं सोचने लगी कि हमेशा ही तैयार रहना है, विनती प्रार्थना करते रहना है और हमेशा तैयार रहना है। तो यही मेरी छोटी सी गवाही आई। और अगल बगल में बात तक मैं देखी तो कोई नहीं, उसके बाद आवाज ही नहीं आया। तो यही मेरी छोटी सी गवाही है। गॉड को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हम लोग को हमेशा सचेत रखते हैं। थैंक यू। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम प्रभु को देते हैं। मेरी मैम, परमेश्वर हम सबको बचाता है हर समय हर घड़ी। तो सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम पिता परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा को देते हैं। तो आइए आज के सारी गवाहियों के लिए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। ऑल ग्लोरी टू गॉड। लेवोश अरे खान तोलो मोहोश अरे खान दलावहाशो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू फादर गॉड फॉर ऑल योर blessings over us, Lord. Thank you Jesus, Lord. Thank you Holy Spirit God. Hallelujah. Amen. तो आइए मेरे प्रियो, आगे का ये समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू सर। आइए हम लोग वर्शिप करें और प्रोफेट हमारे साथ में हैं। तो धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं गवाहियों के लिए। हमने सुना, हम आपका अपने नाम की महिमा, आपका आराधना, आपकी प्रशंसा करते हैं। थैंक यू जीसस। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। मैं तो चुना हुआ राजकुमार, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निज प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश,
राशियां सत्व पवित्र राष्ट्र ईश्वर की निज प्रजा हूँ, कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। असीम दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं, जगत के उत्पत्ति से पहले ही आपने मसीह यीशु में हमें चुना है कि हम आपकी दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक बने रहें। धन्यवाद करते हैं कि मसीह यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा आपने सब कुछ का, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, अपने साथ मेल कराया है। धन्यवाद करते हैं कि मसीह यीशु के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण अब्बा पिता, हम आपके पवित्र इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए। धन्यवाद, महिमा, आदर, गौरव प्रभु हम आपको देते हैं। इस क्षण जब हम फिर से आज के इस दिन में प्रभु जी प्रकाशित वाक्य के किताबों में से प्रभु अध्ययन करने जा रहे हैं। बाइबल कहता है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपके चुने हुए वंश, राज्य के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और आपकी निज प्रजा है पिता। पहले हम कृपाओं से वंचित थे, पर अब हम आपके कृपा पात्र हैं। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड। अपने बध होकर प्यारे यीशु अपने लहू के द्वारा हमें अपने पिता के लिए आपने मोल लिया है। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं यीशु, आदर, महिमा, गौरव आपको देते हैं। थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड। सो प्रेज द लॉर्ड। और आप सबों का फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सचमुच हमारा प्रभु वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन, ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। विगत कुछ दिनों से हम लगातार प्रकाशित वाक्य, प्रकाशना ग्रंथ की बातों को हम अध्ययन कर रहे हैं और अभी हम उस कड़ी में हैं जो कि इमीडिएटली आफ्टर द रैप्चर ऑफ द चर्च, जो घटनाक्रम स्वर्ग में और पृथ्वी पर जो चीजें घटित होंगी, उन सारी चीजों को हम लोग विस्तृत रूप से इन दिनों हम अध्ययन कर रहे हैं। और अध्याय 6 कल से हमने प्रारंभ किया है और मैं चाहूंगा कि फिर से हम अध्याय 6 के पद संख्या 1 से हम वचनों को पढ़ते हुए पद संख्या 6 तक हम पढ़ेंगे एक साथ। और मैं चाहूंगा कि आप सभी कोई स्क्रीन में जो डिस्प्लेड है उसको देखकर आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं।
और इस आशीष को अपने जीवन में ग्रहण करते जाएं। बाइबल कहता है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं। और साथ ही साथ आप प्रार्थना पूर्वक इन चीजों को बिलीव करने के लिए, इन चीजों को रिसीव करने के लिए आप प्रार्थना करते चले जाएं। इसमें लिखा है और इसमें लिखी हुई बातों को जो मानते हैं, जो पढ़ता है, जो सुनता है, और इसमें लिखी हुई बातों को जो मानते हैं। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हम सभी कोई पढ़ेंगे। 7 मुहरों का खोला जाना। फिर मैंने देखा कि मेमने ने इन 7 मुहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने एक दूसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते हुए सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। जब इन चीजों की चर्चा जब हम सुन रहे हैं, और मैं बार बार इन बातों को आपके बीच में रख रहा हूं कि दिस विल हैपन इमीडिएटली आफ्टर द रैप्चर। ये रैप्चर के बाद उन लोगों के परखने के लिए जो पृथ्वी पर रहेंगे और जो प्रभु यीशु मसीह को जो अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में जो लोग अस्वीकार करेंगे, उन सारे लोगों के परखने के लिए इस संसार पर परमेश्वर का एक प्रकोप जो आने वाला है। और इससे जो प्रभु यीशु मसीह के आने का समय को निकट जानते हुए जब अपने आप को तैयार रखेंगे, वे लोग इस प्रकोप से बच जाएंगे। पहला थिस्सलुनी अध्याय 1 पद संख्या 10, और उसके पुत्र के स्वर्ग से आने की बाट जोहते रहो, जिसने उसने उसे मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात मसीह की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। तो जीसस का सीक्रेट कमिंग जो होगा उसके जरिए हम लोग बचाए जाएंगे और ये रैप्चर में हम चले जाएंगे। तो उसी के बाद ये सारी घटनाक्रम इस पृथ्वी पर घटित होंगी, स्वर्ग में मोहरें खोली जाएंगी और एक एक के बाद इस पृथ्वी पर विपत्तियों का प्रारंभ जो इस पृथ्वी के रहने वालों के परखने के लिए जो आने वाली है, वो विपत्तियों का प्रारंभ इस पृथ्वी पर होगा। लेकिन उसके पहले इन विपत्तियों से आप और हम बचाए जाएंगे। इसी चीज को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम अपने आप को आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार करें। वो समय बहुत निकट है। कल कई साइंस के बारे में, जो साइन जो लास्ट ट्रम्प के संदर्भ में और अंजीर के वृक्ष के संदर्भ में जो दृष्टांत प्रभु ने कहा है, उनके बारे में हमने जिक्र किया। और वो समय इतना निकट है, इतना द्वार पर है
इन विषयों के बारे में हमने चर्चा किया। रेवलेशंस 3:10 को मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, उसके बाद हम आगे चर्चा में आगे बढ़ेंगे। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ मेरे पास है उसे थामे रहा कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। ओके, जैसे अभी बहुत सारे जो मसीह विरोधी ताकतें हैं, ऑलरेडी इसका डिस्कशंस हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, और अंत के समय में एक पहचान की हम लोग अंत के समय में, और इसी के विषय में संत यूहन्ना का पहला पत्र में भी, एपिस्टल ऑफ सेंट जॉन्स चैप्टर 1, यूहन्ना की पहली पत्री में भी हम इन चीजों को सुनते हैं। अध्याय 2 पद संख्या 18 के पदों को मैं पढ़ रहा हूं। हे लड़कों, यह अंतिम समय है। और हाउ डू यू नो कि ये अंतिम समय है, अंत का दिन का समय है, ये आप कैसे जानते हैं? तो यहां पर लिखा है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। 22 पद मैं पढ़ रहा हूं, 21 और 22। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि तुम उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। तो पहला जो इवेंट्स है, जो मोहरें खोली जाएगी, उस समय प्रकट रूप से मसीह विरोधी का समय प्रारंभ होगा। मसीह विरोधी प्रकट हो जाएंगे। अभी जो भी मसीह विरोधी हैं, वो वर्क कर तो रहा है इस पृथ्वी पर, लेकिन वो बैकग्राउंड में सीक्रेटली काम कर रहा है। फिर से मैं दूसरा थेसलोनियंस चैप्टर 2 का 6 और 7 के वचन को पढ़ूंगा, फिर हम लोग आगे इसका डिस्कशन में जाएंगे। पहला थेसलोनियंस चैप्टर 2 वर्स 6 and 7। Second Thessalonians chapter 2 verse 6 and 7। And you know what is holding him back, for he can be revealed only when his time comes। और ये जो मसीह विरोधी का टाइम कब आएगा? ये टाइम रैप्चर के बाद, जब पहली मोहरें खोली जाएगी स्वर्ग में। 7 मोहरों के खोलने के विषय में हमने पढ़ा। तो जैसे यह पहला मोहर खोला जाएगा, पहली सील ओपन होगा, उस समय मसीह विरोधी का समय प्रारंभ होगा। तो यहां पर बाइबल बड़ा स्पष्ट लिखता है, एंड यू नो व्हाट इज होल्डिंग हिम बैक। कलीसिया का रैप्चर होना यही इवेंट है जो उसको होल्ड बैक कर रहा है। होली स्पिरिट उसको होल्ड करके रखा है। फॉर ही कैन बी रिवील्ड ओनली व्हेन हिज टाइम कम्स। उसका टाइम तब आएगा जब चर्च का रैप्चर हो जाएगा, और स्वर्ग में जो इवेंट्स होंगे, एक्टिविटीज होंगे, और एक के बाद एक जो 7 इयर्स का ट्रिबुलेशन का प्रक्रिया प्रारंभ होगा और सील का ओपनिंग होगा। तो दिस इज द टाइम फॉर हिज लॉलेसनेस इज ऑलरेडी एट वर्क सीक्रेटली। अभी भी उसके वर्क को आप देखेंगे। मसीह विरोधी का काम आज भी
हो रहा है, सीक्रेटली हो रहा है, और उसका स्टेज अभी भी तैयार किया जा रहा है। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप, मसीह विरोधी ताकतें एकजुट हो रहे हैं, और कई प्रकार की चीजों को आप सुनेंगे, कई प्रकार की अफवाहों को सुनेंगे, बट वो तभी काम कर पाएगा, उसका टाइम अभी आया नहीं है। एंड इट विल रिमेन सीक्रेट until the one who is holding it back steps out of the way। तो जो उसको रोके रखा है वो जब रास्ते से हट जाएगा, कहने का मतलब जब वो पृथ्वी पर से चला जाएगा, रैप्चर हो जाएगा, और उसी के साथ उसके लिए रास्ता तैयार हो जाएगा, एंड मसीह विरोधी फिर फंक्शंस करने लगेंगे। तो कल मैं आपको बता रहा था कि पहला सील खुलेगा, तो पहला सील खुलने के बाद होगा क्या? पहला सील खुलने के बाद मसीह विरोधी प्रकट हो जाएंगे। तब, और वो कैसे प्रकट होंगे? हाउ डू यू नो कि मसीह विरोधी कैसे आएंगे? तो मैंने दृष्टि की, देखो एक श्वेत घोड़ा है, और श्वेत घोड़ा को जब आप देखेंगे कि वह एक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, मतलब जो इजीली एक्सेप्टेबल होगा, और जिसके बारे में लोगों की धारणा होगा कि ही इज अ वेरी गुड मैन, उसको लोग एक बहुत अच्छे व्यक्ति की तरह देखेंगे, और ऑलमोस्ट उसको दुनिया का मेसाया की तरह देखेंगे, मसीहा की तरह देखेंगे। हालात और परिस्थितियां जो पृथ्वी में होगी उस समय में, उन चीजों में उनकी ओर लोग देखेंगे, पूरा संसार देखेगा, और ये समझेगा कि वो इस पृथ्वी पर शांति कायम करेंगे। तो घोड़ा कहने का मतलब क्या हुआ? घोड़ा इंडिकेट करता है एक रूलर को। पुराने समय में हम देखेंगे कि जितने भी राजा लोग होते थे, जितने भी आक्रमणकारी होते थे, वो लोग घोड़े पे सवार होकर वो लोग आते थे। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह के समय में भी, हाँ, रोमन साम्राज्य के जितने भी जो सैनिक हुआ करते थे, वो लोग घोड़ों में सवार होकर आते थे। एंड इवन ड्यूरिंग दैट टाइम ए विजन यूहन्ना प्रेरित को दिखाया गया था। तो उसका जो मीनिंग है कि वो एक रूलर की तरह उभरेगा, और एक पावरफुल रूलर की तरह उभरेगा, और मोस्ट प्रोबेबली यूरोपियन नेशंस में से ऐसा खड़ा होगा, एक ताकत खड़ा होगा, और जो पूरे वर्ल्ड में पीस कायम करने के लिए उनके पास अथॉरिटी होगा, और उनका सवार धनुष लिए हुए होगा। धनुष एक पावर को दिखाएगा, पावर को दर्शाता है, लेकिन धनुष के साथ में आप एक तीर को नहीं देख रहे हैं, मतलब वो लड़ाई ही नहीं करेगा। वो एक इनिशियल जब उसका एंट्री होगा तो ऐसा होगा कि वो पीसफुली हर चीज को हैंडल कर रहा है, बिना लड़ाई किए, बिना झगड़ा किए। लोग उसके अधीन में आते चले जाएंगे, उसे एक मुकुट दिया जाएगा, दैट मीन्स वो एक्सेप्टेबिलिटी आएगी एक अथॉरिटी के रूप में, एक पावर के रूप में, और उसके अधीनता में लोग आते चले जाएंगे। और वो जय करता हुआ निकला कि वो और भी जय प्राप्त करे, मतलब हर जगह एक्सेप्टेबिलिटी होगी। तो पहला सील जो ओपनिंग होगा वो एंटी क्राइस्ट का एंट्री को, इस पृथ्वी पर एंट्री होगा। वो लिटरली वो घोड़ा में सवार होकर नहीं आएगा, उसका ये सांकेतिक रूप है। और ये श्वेत घोड़ा का कहने का मतलब हो रहा है प्रभु यीशु मसीह भी श्वेत घोड़े में आएंगे, सफेद घोड़ा में आएंगे। तो एक तरह का वो ऐसा लीडर होगा जो स्पिरिचुअल लीडर भी हो सकता है, और साथ ही साथ वो पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है। दोनों चीज हो सकता है। स्पिरिचुअली भी वो एक्सेप्टेड होगा, और साथ ही साथ वो एक पॉलिटिकल लीडर भी होगा, और वो प्रकट होगा, और पृथ्वी पर शांति की बातों का जिक्र होगा। पीस ट्रीटी विथ इजराइल साइन होगा, और थर्ड टेम्पल के निर्माण के लिए चीजें उस समय इनिशिएट होना शुरू हो जाएगा। तो जब हम आगे के चैप्टर्स में जाएंगे तो डीप हम इन चीजों के विषय में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट सील का ओपनिंग है कि एंटी क्राइस्ट प्रकट रूप से आ जाएंगे। तो इससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि एंटी क्राइस्ट तब तक प्रकट नहीं हो सकता है जब तक चर्च का रैप्चर नहीं हो जाए।
है ना, उसको जब तक रोके रखने वाला, जो उसको होल्ड बैक करने वाला जब तक रहेगा तब तक वो नहीं आ सकता है, प्रकट रूप से नहीं आ सकता है। जो भी कि बैकग्राउंड में चीजें होते रहेगा, सीक्रेटली काम होता रहेगा। और अभी अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो एवरीथिंग इज बीइंग सेट, है ना, एक स्टेज सेट हो रहा है। थर्ड टेम्पल निर्माण के बारे में भी इजराइल में एक्टिविटीज हो रहे हैं। तो ये सारी चीजों का बैकग्राउंड पे जो वर्क होना इन चीजों को दर्शाता है कि वी आर वेरी क्लोज नाउ, हम लोग उस समय पर हैं जो बहुत ही नजदीक आ रहे हैं। और अभी एंटी क्राइस्ट रिवील्ड नहीं हो रहा है कि कौन है, बट अल्टीमेटली वो प्रकट हो जाएंगे ओनली आफ्टर द रैप्चर ऑफ द चर्च, एंड वर्ल्ड उसको देखेंगे और उन्हें इनिशियल स्टेज पे हर कोई एक्सेप्ट करेंगे एज अ लीडर के रूप में, और उसकी अधीनता को स्वीकार करते चले जाएंगे। उसे एक मुकुट दिया जाएगा और वह जय करता हुआ निकला और भी जय प्राप्त करे। जय करता हुआ मतलब सब चीज को अपने अधीन करता चला जाएगा। So this will be the thing happening after the first seal is opened. तीसरा वचन पद में हम लोग पढ़ेंगे, जब उसने दूसरी मोहरें खोली तो मैंने एक दूसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना, आ फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, और उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करे, और एक बड़ी तलवार दी गई। यहाँ जो हैपनिंग होगा, लाइक थर्ड टेम्पल का जब निर्माण की बातें होंगी, और उस समय बहुत तरह का कंफ्यूजन होगा। तो ये जो पीस, इनिशियली जो पीस दिखेगा, शांति जो दिखेगा, वो तुरंत भंग होने वाला है और भयावह लड़ाई होने वाला है। तो सेकेंड सील का ओपनिंग जैसे होगा, उस समय पृथ्वी पर से मेल खत्म हो जाएगा। देयर विल बी नो पीस एट ऑल। अशांति हर जगह छा जाएगा और लड़ाइयां बड़ा ही भयावह रूप में लड़ाई होना शुरू हो जाएगा। इसी के बारे में आप अगर मत्ती के सुसमाचार में देखेंगे, उसका 24 का अगर आप 7 से 10 तक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। इसी के संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों को कहा है, 7 से लेकर 10 तक, क्योंकि जाति जाति और राज राज चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल होंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ा का आरंभ होगी। मतलब ये इनिशिएट इस तरह से होगा, लड़ाइयां होना शुरू हो जाएंगी, राज राज पर आक्रमण करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर जैसे कि हम सुन रहे हैं कि कैसे पीस खत्म हो जाएगा, पृथ्वी पर से मेल उठा लिया जाएगा, लोग एक दूसरे का वध करेंगे और उसे एक बड़ी तलवार दी गई है। तो इतने तादाद पे लड़ाइयां होना शुरू हो जाएगा, इतने तादाद पे एक राज, एक जाति, एक राज, ऐसा करके धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कंट्री एक दूसरे पर लड़ाई करना प्रारंभ करेगा और इस प्रकार भयावह स्थिति प्रारंभ होगा। और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये वचन प्रभु यीशु मसीह मत्ती के सुसमाचार 24 के 8 में कहते हैं, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे के बैर रखेंगे। तो दिस विल बी द इनिशियल स्टेज, जब इस प्रकार की विपत्तियों का प्रारंभ होगा। तो ये दूसरी मोहरें जैसे खोली जाएगी, तब ये लड़ाइयों का प्रारंभ होगा और शांति खत्म हो जाएगा। सो दिस विल बिगिन टू हैपन। ये अलग अलग प्रकार से विपत्तियों का प्रारंभ होगा। जाति जाति, धर्म धर्म, राज राज के लोग लड़ाइयां करना शुरू करेंगे। और थर्ड सील जो 5 वचन में हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी जैसे कि यहाँ पर हम लड़ाइयों के बारे में, अकाल के बारे में जिक्र किए, तो ये अकाल भी होगा। थर्ड सील जैसे ओपन होगा तो अकाल प्रारंभ होगा। जब उसने तीसरे मोहले खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को देखा
मैंने दृष्टि की और देखो ये काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते हुए सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। यहां पर जो इनिशियली जो 3.5 साल का जो समय काल होगा और विपत्तियों का प्रारंभ होगा, उसी दौरान पे यहाँ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना कहने का मतलब जो लोग चुने हुए लोग होंगे, इलेक्ट लोग होंगे उन दौरान पे, और ये जो चुने हुए इलेक्ट लोग जो लोग होंगे, ये इजराइल के 12 गोत्रों में से 12-12 हजार करके जो 1,44,000 जो लोग होंगे, जो उस समय के एवेंजलिस्ट होंगे, उन लोगों पर मतलब इन विपत्तियों का प्रभाव नहीं होगा। वो लोग सील होंगे और ये विपत्तियां उनके जीवन को प्रभावित नहीं करेगा। और उनका जो मेन वर्क होगा आगे हम देखेंगे 7 चैप्टर में, जो 1,44,000 जो लोग होंगे वो कौन होंगे। कई लोग इन चीजों को लेकर कलीसिया के लोगों के साथ, अभी जो मौजूदा समय में जो मसीही लोग हैं उनके साथ इनको कोरिलेट करते हैं। जैसे ही कि मैंने रेवलेशंस की किताबों को जब आपके बीच में चर्चा करना प्रारंभ किया, तो आप शुरुआती दौर पे पहला जो 3 चैप्टर है, अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 में हम करीब ऑलमोस्ट 19 बार कलीसिया के बारे में जिक्र सुनते हैं। उसके बाद 4 अध्याय और 5 अध्याय में हम स्वर्ग के झलक को देखते हैं कि कैसे स्वर्ग में ये विपत्तियों के प्रारंभ की जो प्रक्रिया होना शुरू होता है, और स्वर्ग का जो झलक है वहां कैसे चीजें आगे बढ़ती है, उन चीजों के बारे में हम सुनते हैं। चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 18 तक जो विभिन्न प्रकार की विपत्तियों का जिक्र है, उसमें कलीसिया का एक बार भी जिक्र नहीं है। दैट मीन्स उस दौरान पे कलीसिया इस पृथ्वी पर रहेगा ही नहीं। अभी इजराइल के लोग, जो लोग प्रभु यीशु को मसीहा के रूप में नहीं स्वीकारे हैं, उनके लिए आत्मिक आंखें खुलने का और परमेश्वर का एक अपना कवर्नेंट के जरिए कि वे उनके चुने हुए लोग हैं, उनको बचाने के लिए इस समय में जो परीक्षा का समय आएगा, इसी दौरान पे वे सही चीजों की समझ उनको आएगी। और उस दौरान पे आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 2 गवाह भी आएंगे, और 2 गवाह प्रोबेबली मूसा और नबी एलिया आएंगे। तो मूसा जो कि पूरे व्यवस्था को लिखा है, और जब भी प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग के राज के विषय में, पिता के बारे में जो भी चर्चा करता था, तो उनको जो भी काउंटर होता था वो मूसा के सिद्धांतों और मूसा के व्यवस्था के बातों को लेकर ही उनका विरोध होता था, और मसीह को एक मसीहा के रूप में वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो उस दौरान पे मूसा जब प्रकट होंगे, गवाह के रूप में आएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह को रिवील करेंगे कि वही मसीहा है। और उस दौरान पे बहुत सारे लोग, खासकर इजरायली लोग, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। तो इन दौरान पे जैसे ये जो तेल और दाखरस की हानि ना करना, दैट मीन्स जो इलेक्ट लोग होंगे, जो परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्त लोग होंगे, अनोइंटेड लोग होंगे, उनके जीवन पर यह प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार का कंफ्यूजन में हम ना रहें कि कलीसिया भी इस समय रहेंगे या कलीसिया के लोग होंगे और वे सुसमाचार के प्रचार के कामों को करेंगे। ये इलेक्टेड लोग होंगे, ये इजराइल के लोग होंगे। इसका हेडिंग्स भी अगर आप 7 चैप्टर में पढ़ेंगे तो इजराइल के 144 लोग करके लिखा हुआ है, और आगे भी अगर आप पढ़ेंगे तो इजराइल के जो 12 गोत्र हैं, 12 गोत्रों में से 12-12 हजार के लोग होंगे। ये लोग गैर यहूदी नहीं होंगे, गैर इजरायली नहीं होंगे, ये इजरायली लोग ही होंगे। तो जब तीसरी सील खोली जाएगी, उस समय अकाल पड़ेगा, इन्फ्लेशन का लेवल इतना ज्यादा होगा कि आप बयां से परे हैं। हम एहजकेल के किताब अध्याय 4 का 10 और 11 के वचन को पढ़ेंगे। एहजकेल का किताब, एहजकेल चैप्टर 4 अध्याय 10 और 11।
जो भोजन तू खाए उसे तौल तौल कर खाना, अर्थात प्रतिदिन 20-20 शेकेल भर खाया करना, और उसे समय समय पर खाना। पानी भी तू माप कर पिया करना, अर्थात प्रतिदिन 3 का 6वां अंश पानी, और उसको समय समय पर पीना। मतलब इतना लिमिटेड ही होगा खाना पीना का समय उस दौरान पे। और 17 पद, और इससे उन्हें रोटी और पानी की घटी होगी, और वे सब के सब घबराएंगे, और वे अधर्म में फंसे हुए सूख जाएंगे। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स, जो इन्फ्लेशन का जो चीजें है, वो बहुत ही हाई लेवल पर होगा। लैमेंटेशंस जो है सबोक्तेजक, लैमेंटेशंस शोक गीत, लैमेंटेशन बुक ऑफ लैमेंटेशन, विलाप गीत है शायद। अच्छा विलाप गीत है ना, ओके। उसके भी चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे विलाप गीत में। चैप्टर 4 वर्सेस है उसका 4 to 6। या बिलाप गिफ्ट 9 चैप्टर 4 उसका 4 and 6। नाइन वर्स को पढ़ेंगे। तलवार के मारे, भूख के मारे हुओं से अधिक अच्छे थे, और जिनका प्राण खेत की उपज के बिना भूख के मारे सूखता जाता है। मतलब ये कंडीशंस का झलक हम इन चीजों में देखते हैं। तो जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कशंस में पहले हमने डिस्कस किया कि ये जो 7 years का जो समय है, इट इज बियॉन्ड कंपैरिजन, मतलब ये इमेजिनेशन से बाहर का चीज है। और इसके विषय में प्रभु ने कहा है, क्योंकि उसकी समय में ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। तो अगर हम ये समझते हैं कि उन चीजों को हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, झेल लेंगे, तो इट इज बियॉन्ड, मतलब आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना भयावह, इतना दुख और इतना बेचैनी का समय जो होगा उस दौरान पे, ये कल्पना से परे है। इसलिए जब हम प्रभु की इस दया को, इस अनुग्रह को जब हम समझने लगते हैं, ये हमारा समय है, हमारा वक्त है कि हम अपने लाइफ को ठीक से जीना प्रारंभ करें। होली स्पिरिट हमारा सहायक के रूप में है, मार्गदर्शक के रूप में है। चीजें नहीं समझ में आती है, सिंपली हम होली स्पिरिट के अधीनता में अपने जीवन को सौंपना शुरू करें, समय निकालें प्रार्थना करने के लिए। बार बार मैं इन चीजों को बोलता हूं कि हम प्रार्थना जब हम करेंगे तभी जाकर आत्मिक चीजों के प्रति हमारा रुझान होगा, हम चीजों को समझ पाएंगे। अगर हम प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, हम उलझे रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह भी जब प्रार्थना करने सिखाया, तो उन्होंने एक लाइन लास्ट में लिखा कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, हमें परीक्षा में ना डाल। परीक्षा यही इन ट्रिबुलेशन के समय में फंसने के विषय में कि ना डाल, और बुराई से बचा। इससे बुरा दिन और बुरा समय कुछ नहीं हो सकता है। सो इन दैट प्रेयर, इट इज अ कंक्लूजन प्रेयर में जीसस उन चीजों से बचाने के लिए, उन चीजों से बचने के लिए और फादर इन हेवन में वो प्रेयर का पार्ट को इंक्लूड करके रखा है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा तेरी है। उसकी की बात, इस ट्रिबुलेशन के बाद परमेश्वर का राज कायम होगा, जो सदा तक चलेगा, जो मिलेनियम रूल होगा, 1000 years का रूल होगा, वो प्रारंभ होगा जस्ट इमीडिएटली आफ्टर दिस।
तो कई बार हम जब इन प्रेयरों को कर रहे होते हैं, कई बार हम इसके डेप्थ में नहीं जा पाते, लेकिन आज जो हम अपने आप को अगर तैयार नहीं पाते हैं, स्पिरिचुअली अवेक नहीं है, जागृत नहीं है, तो इसका एक वजह यही है कि हमारा एक अपना शेड्यूल टाइम प्रेयर का, पर्सनल प्रेयर का नहीं है। अगर आपकी लाइफ में आप पर्सनल प्रेयर के लिए एक शेड्यूल टाइम निर्धारित करना शुरू करेंगे, आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो जाएंगे और आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे, स्पिरिचुअल चीज की ओर आपका झुकाव होगा, संसारिक अभिलाषाओं और संसारिक चीजों में आप उलझे नहीं रहेंगे और आप आत्मिक चीजों की ओर फोकस करेंगे। और इसलिए आज मैं फिर से आप सबों को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एटलीस्ट 1 आवर टाइम एक सेपरेट प्रार्थना के लिए, प्रभु के साथ बैठने के लिए, होली स्पिरिट के साथ बैठने के लिए एक समय निर्धारित करके आप प्रार्थना में बैठना प्रारंभ करिए, क्योंकि हम अभी ऐसे समय काल से गुजर रहे हैं। प्रार्थना ही आपके लाइफ को बचाएगा। 26 का 41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हम होली स्पिरिट की सहायता, मदद के जरिए ऐसा करना प्रारंभ करें। 1 घंटा का समय अपने लिए निर्धारित करें और हम प्रार्थना करने में बैठें, प्रभु की उपस्थिति में बैठें। होली स्पिरिट की अगुवाई में जाकर हम प्रार्थना करना प्रारंभ करें, बाइबल के वचनों को पढ़ना प्रारंभ करें, ताकि हम आत्मिक रूप से हम जागृत हालात में रहें, जगे हुए हालत में रहें। तब प्रभु यीशु मसीह का जब भी सीक्रेट कमिंग होगा, हम उन चीजों में अपने आप को तैयार पाएं और हम प्रभु के साथ बादलों पे हम उठा लिए जाएं। आइए हम आशीष की प्रार्थना करेंगे और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि हम सबों को अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हेलो, मेरे सबों को प्रेस द लॉर्ड। मैं प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। एक 6 वर्ष की बेटी है जो हॉस्पिटल में बहुत गंभीर रूप और डेंगू से ग्रसित है। बेटी हॉस्पिटल से कल मैं हमको कॉल की कि माँ थोड़ा सा प्रेयर कीजिए ना, बहुत बच्ची को देख के हमको हताश लग रहा है बोल के बोली। और हम लोग रात से उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं। सुचिंता टोप्पो बोलबा की है, अनजान है, लेकिन मैं बहुत, हम लोग माँ बेटी प्रार्थना किए, भर रात को भी किए, तो थोड़ा सा अभी भी प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। आइए हम समर्पित हो जाएं और ये जीवित प्रभु की उपस्थिति में हम पाए जाते हैं और प्रभु ने हमें आह्वान किया है, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो। हम वो घड़ी को नहीं जानते हैं कब प्रभु आने वाला है। धन्यवाद के साथ में बेटी सुचिता के सुंदर जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने उन्हें स्वस्थ कर दिया है और ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। प्रभु ने कहा है, विश्वास करो कि तुमने प्रार्थना में जो भी मांगा है वह तुम्हें मिल गया है। इसी बड़े भरोसे के साथ में हम धन्यवाद देते हैं जाएं। जिस तरह से स्वयं प्रभु यीशु हर एक बड़े से बड़े कार्यों को, असंभव कार्यों को संभव बनाया और उसने उनके लिए दुखी नहीं हुआ, लेकिन ईश्वर को, पिता व परमेश्वर को धन्यवाद दिया। अपनी आंखें ऊपर उठा करके उन्होंने धन्यवाद के साथ में हर विनय, हर प्रार्थना, हर निवेदन को शुरू किया। हम भी धन्यवाद देते हैं कि हम इस जगह पर पाए जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए पाए जाते हैं, वचन सुनने के लिए पाए जाते हैं। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है और उसी ने हमें चुना है, बुलाया है और अपने पास लाया है। इसी आदर और महिमा के साथ में हम सभी प्रार्थना करने वाले और सभी जुड़े हुए और सभी परिवारों को, और जो भी हम लोगों की ओर, जब हम ईश्वर की ओर अपनी निगाहें ऊपर उठाते हैं और हम आस भरे
दृष्टिकोण से देखते हैं तो प्रभु हमें जानता है, हमारी हर इच्छाओं को। उसी तरह हम आइए प्रभु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करें और बड़े भरोसे के साथ में हम वही आस लगाए हुए खड़े हैं। पिता अब्बा परमेश्वर, हम सबों को आशीर्वाद देना। आपके आशीष के बिना, आपके कृपा के बिना, आपके दया के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हम पुनः प्रार्थना के साथ में आप सबों से ये आग्रह हमेशा बना रहेगा कि आज हमारे पास जो रात में जागरण है उसके लिए जरूर आप याद करते हैं। ईश्वर आप सबों को बहुत आयत में आशीर्वाद दे और जितने भी लोग आ जाते हैं, आने वाले हैं, उन पर भी ईश्वरीय आशीष और कृपा और महती दया उनके जीवन में, उनके परिवार में सदा सर्वदा बना रहे। इसी विश्वास और भरोसे के साथ में आइए हम जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। प्रभु आप लोगों के साथ और आपके परिवार के सदस्यों करो, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके कार्यों में उतरे सदा सर्वदा आया रहे। आमीन। यीशु, praise the Lord.